बाइबल पवित्र शास्त्र में कई अटारियों अर्थात उपरौठी कोठरी या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं अपर रूम, उनका उल्लेख पाया जाता है। और आज हम केवल नए नियम में जो 4 अटारियों का वर्णन है उस पर कुछ देर विचार करेंगे। नए नियम में ये अटारियां सबसे पहले हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के 14वें और 15वें पद में। और यहाँ पर यीशु मसीह के शिष्य प्रश्न करते हैं कि तू कहाँ चाहता है कि हम फसह मनाएं। और तब यीशु मसीह उनको एक पता देते हैं और कहते हैं उस घर में जाना और उसके स्वामी से कहना, और वो जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से कहना, गुरु कहता है कि मेरी पाहुनशाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं वो कहाँ है। वो तुम्हें एक सजी सजाई और तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहां हमारे लिए तैयारी करो। और लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय के 7वें पद से 13वें पद में भी हम इस उल्लेख को पाते हैं। और ये वो अटारी है जहां पर कि यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोज करते हैं। इसके पहले यदि हम देखें तो यीशु मसीह को कभी भी हम अपने चेलों के साथ इस प्रकार से भोज करते हुए नहीं पाते हैं। यीशु मसीह के सेवा काल में 3.5 वर्ष में 3 या 4 बार फसह का पर्व पड़ा होगा, लेकिन केवल इस अंतिम फसह के पर्व का हम उल्लेख पाते हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बड़े आनंद के साथ बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में फसह का पर्व मना रहे हैं। और इस अटारी को जहां पर कि यीशु मसीह फसह का पर्व अपने चेलों के साथ मना रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति की अटारी भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों के साथ ना सिर्फ संगति करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर वो विनम्रता का एक अद्भुत उदाहरण भी अपने चेलों के सामने रखते हैं। वो उनके पैरों को धोते हैं और उनसे कहते हैं कि जैसा मैंने किया है वैसा तुम भी करो। अर्थात विनम्रता के साथ एक दूसरे के साथ मिले रहो। और ना सिर्फ हम यीशु मसीह की विनम्रता देखते हैं, लेकिन प्रभु भोज की जो स्थापना है वो भी इसी अटारी में होती है। और यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे स्मरण में सदा यही किया करना। तीसरी बात जो हम इस अटारी में देखते हैं, और यीशु मसीह शत्रुओं के साथ भी, अपने सताने वालों के साथ भी समानता का व्यवहार करते हैं। वो उनको अलग नहीं करते, लेकिन उनसे समानता का यीशु मसीह ने शिष्यों के पांव धोए और उसमें उन्होंने यहूदा इस्करियोती का भी पांव धोया और यह भी प्रकट कर दिया कि तुम सब पवित्र हो पर तुम में एक नहीं है। और यीशु मसीह ने यहीं पर कहा था कि तुम में से एक जन मुझको पकड़वाएगा। अर्थात वो सब जानते थे, उसके बावजूद भी इस अटारी में वो जब यहूदा इस्करियोती है तो उसके साथ समानता का व्यवहार करते हैं। वो अपने दूसरे चेलों से उसको अलग नहीं करते हैं। और यह है प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति की अटारी। यहाँ पर यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उसके साथ एक आत्मिक संगति करें, हम उसके साथ उस मेज में सम्मिलित हों जो कि यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे स्मरण के लिए क्या करना। और इन परिस्थितियों में
जो भी हमारे साथ है उससे हमारे विचार, हमारा मन या हमारा सोच ना मिलता हो, लेकिन हमको उसके साथ प्रेम का, आदर का, समानता का व्यवहार करना है। प्रेरितों काम उसके पहले अध्याय में जाते हैं और वहां पर हम दूसरी अटारी को देखते हैं। यीशु मसीह अपने चेलों को स्वर्गारोहण से पहले आज्ञा देते हैं कि तुम यहीं ठहरे रहना, तुम कहीं निकलना नहीं, लेकिन जब तक तुम सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम ठहरे रहना। और चेले यीशु मसीह की इस आज्ञा के अनुसार यीशु मसीह को जैतून पहाड़ पर विदा करके यरूशलेम को लौट आते हैं। और प्रेरितों काम उसके पहले अध्याय के 12 से 14 पद में लिखा हुआ है, तब वे जैतून नाम के पहाड़ से, जो कि यरूशलेम के निकट 1 सप्ताह के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। और जब वहां पहुंचे तो वे उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब, अंद्रियास, फिलिपुस और थोमा और बरतुलमाई और मत्ती और हल्फाई का पुत्र याकूब और शिमोन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। ये उस अटारी पर गए जहां पर कि ये चेले रहते थे। 13वें पद में लिखा है, और जब वहां पहुंचे तो वे उस अटारी पर गए। और उस अटारी पर वो और भी कुछ अतिरिक्त लोगों के साथ, जैसा लिखा है, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। ये दूसरी अटारी है जिसको कि हम प्रार्थना की अटारी कह सकते हैं। ये प्रार्थना की अटारी जहां पर कि यीशु मसीह के चेले और उससे प्रेम करने वाले, उसके पीछे चलने वाले और यीशु मसीह के साथ रहने वाली, उसकी सेवा करने वाली स्त्रियां और उसकी मां और उसके भाई एक साथ मिलकर एक चित होकर वो प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना की अटारी प्रभु चाहता है ना सिर्फ हम उसकी संगति की अटारी में बैठे, लेकिन दूसरी अटारी में भी हमको प्रवेश करना है, अर्थात प्रार्थना की अटारी। हमको प्रार्थना की ऊंचाइयों में जाना है। हम 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट की नहीं, लेकिन एक प्रभु से लौ लगाकर की जाने वाली प्रार्थना करें। और जितने लोग हम हों, हम एक चित हों, हमारे मन एक हों, हमारे विचार एक हो, हमारा उद्देश्य एक हो और हम एक साथ प्रभु की स्तुति करें, उससे प्रार्थना करें। और जब हम प्रार्थना की अटारी पर बैठते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर 15वें पद से 26वें पद में एक चुनाव भी होता है। ये प्रार्थना करने वाले लोग प्रभु यीशु मसीह के एक शिष्य का चुनाव करते हैं, क्योंकि यहूदा इस्करियोती के कारण एक पद खाली हो गया था और वहां पर चुनाव होता है और मत्ती चुना जाता है कि वो प्रेरितों के साथ मिलकर उस संख्या को पूरा करे और सेवा में आगे बढ़े। प्रभु प्रार्थना की अटारी में ना सिर्फ प्रार्थना होती है, लेकिन वहां पर प्रभु की सेवा के लिए, उसके कार्यों के लिए चुनाव भी होता है। और जब हम प्रेरितों का काम उसके दूसरे अध्याय के पहले 4 पदों को देखते हैं, वहां पर हम पाते हैं कि चेले एक साथ हैं। यहाँ पर किसी अटारी का उल्लेख नहीं पाते, लेकिन और टीकाकार ये कहते हैं कि ये वही स्थान था जहां पर कि चेले एक साथ मिलकर प्रार्थना करते थे। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे, का एक आकाश से बड़ी आंधी की सी
सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्रार्थना की अटारी में जब हम जाते हैं तो ना सिर्फ एक चित होकर प्रार्थना करते, लेकिन प्रभु हमको अपनी सेवा के लिए चुनता भी है, मार्गदर्शन देता है और साथ ही साथ पवित्र आत्मा की परिपूर्णता भी प्राप्त होती है। जब तक प्रार्थना के जीवन में नहीं जाएंगे हम पवित्र आत्मा से नहीं भर सकते। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए जरूरी है कि हम प्रार्थना के जीवन में और ऊंचाइयों पर, जैसे अटारी ऊंची होती है, हमको प्रार्थना के जीवन में ऊंचाइयों पर जाना है और तब हम पवित्र आत्मा से भरकर, सामर्थ्य से भरकर प्रभु की सेवा कर सकते हैं, उसके लिए गवाही दे सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं और वो सामर्थी प्रचार होगा। तीसरी अटारी हम प्रेरितों काम उसके 20वें अध्याय के 7वें पद से 12वें पद में देखते हैं और यहां पर पौलुस है और वचन की संगति कर रहा है। लिखा है, सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। पौलुस वचन प्रचार कर रहा है, सुबह जाने वाला है और रात को कलीसिया के साथ बैठकर वचन की संगति कर रहा है और आधी रात हो जाती है। और तब लिखा है, जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे और यूतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था और जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वो नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पाँव फट गई। फिर वो चला गया और वे उस लड़के को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। और यह है वचन की संगति, वचन सुनने की अटारी, जहां पर कि लोग बैठकर परमेश्वर का वचन सुनते हैं। वो समय की सीमा को में नहीं बंधते कि हमको आधा घंटे का मैसेज सुनना है, हमको 1 घंटे का मैसेज सुनना है, हमको 1.5 घंटे का। लिखा है कि पौलुस आधी रात तक वचन प्रचार करता रहा और लोग सुनते रहे और उसके बाद जब एक दुर्घटना घटती है उसके बाद भी पौलुस प्रचार करता रहता है और सुबह हो जाती है और लोगों की लगन वो वचन सुनने में इतने लौलीन है कि पौलुस का वचन सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। यह है वचन सुनने की, वचन की संगति की अटारी। हमको वचन सुनने के लिए आत्मिक ऊंचाइयों पर जाना है। हम वचन सुनने की विधि पूरा ना करें, औपचारिकता पूरा ना करें। हमने 2 मीटिंग अटेंड कर ली, हमने 4 मीटिंग अटेंड कर ली। यहां लिखा है वो रात भर वचन सुनते रहे और इस वचन सुनने की आशीष हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो मरा हुआ लड़का जीवित पाया गया जो अटारी पर से गिर गया था। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, परमेश्वर की आत्मा वहां पर काम करती है और परमेश्वर अनुग्रह भी करता है। जरूर से इस जवान ने लापरवाही करी,
दूसरे ध्यान से वचन सुन रहे थे, पर ये लापरवाही कर गया, सो रहा था, वचन नहीं सुन रहा था और एक दुर्घटना घट जाती है। ऐसी बहुत सारे उदाहरण हम देखें, जबकि वचन सुनते हुए बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हुए। वचन सुनते सुनते लोग चंगे हो गए, लोगों की बीमारियां चली गईं, दुष्ट आत्माएं निकल गईं और आश्चर्य कर्म हुए। हमको वचन सुनने की ऊंचाइयों पर, अटारी पर जाना है और वचन पर ध्यान लगाना है। यदि हम वचन पर ध्यान लगाएंगे तो निश्चय एक नए जीवन को प्राप्त करेंगे। जब हम प्रेरित काम उसके 9वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर हम एक और अटारी का उल्लेख पाते हैं। एक बड़ी भली स्त्री है जो भले भले काम करती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके प्रिय लोग उसे नहलाकर तैयार करके अटारी पर रख देते हैं और पतरस को बुलाते हैं। और तब पतरस उनके पास आता है। पतरस उठकर उनके साथ हो लिया और जब पहुंच गया तो वे उसे उस अटारी पर ले गए और सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुईं और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना करी और लोथ की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित और जागृत दिखा दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस अटारी पर एक मृत स्त्री को रख दिया गया था और पतरस को बुलाया गया। पतरस वहां आता है, प्रार्थना करता है और ये मृत स्त्री जी उठती है। लोग देखकर चकरा जाते हैं, आश्चर्य करते हैं। लिखा है कि जागृत जब दिखा दिया तो बहुतेरों ने प्रभु पर विश्वास किया। जब परमेश्वर की सामर्थ आती है, आश्चर्य कर्म होते हैं, तो बहुत से लोगों के मन भी परिवर्तित होते हैं। वो परमेश्वर की ओर खिंचते हैं और विश्वास करते हैं। यह है आशीष की अटारी, जहां पर कि परमेश्वर की आशीष आती है, परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है और लोग परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, विश्वास करते हैं। और प्रभु ये चाहता है कि इन उपवास कालों में, इन लैंड डेज में हम प्रभु यीशु मसीह की संगति की ऊंचाइयों पर जाएं, उस अटारी पर जाएं जहां पर कि प्रभु के साथ हमारी संगति हो। वो हमारे जीवन की कमजोरियों को धोए और हम जो कि मनुष्य होने के नाते कई बार चूक जाते हैं, परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से अपने संबंधों को पुनर्स्थापित कर सके। प्रभु चाहता है कि हम प्रार्थना की ऊंचाइयों पर जाएं, प्रार्थना करें और हम वचन की संगति की ऊंचाइयों पर जाएं, वचन की संगति करें। थोड़ी देर नहीं, लेकिन प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करते हुए और लोगों से सुनते हुए उस वचन की शिक्षाओं को अपने जीवन में ले, ताकि वो आशीषें हमको प्राप्त हो सके जो कि उस नौजवान के जीवन में आई, जो कि अटारी पर से गिरकर मर गया था। लेकिन पौल उसने कहा कि उसका प्राण उसके शरीर में है और उसको सुबह जीवता पाया गया। दोरकास जिसको कि नहलाकर अटारी पर रख दिया गया था, और जब पतरस आया और वो प्रार्थना करता है, वो जी उठी। प्रभु ये चाहता है कि हम आशीष की अटारी पर भी पहुंचें,
हम परमेश्वर की आशीषों को, उसके सामर्थ्य को अपने जीवन में, अपने लोगों के जीवन में और कलीसिया में देखें, ताकि और भी लोग विश्वास करें। और इसके लिए जरूरी है कि हम निरंतर संगति में रहें, परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की, उससे प्रार्थना करें, उसके वचन को सुने और आशीष को प्राप्त करें। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम एक बार फिर धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए, जिसमें कि हमने ये पाया कि आपकी संगति, प्रार्थना और वचन सुनने के जीवन से हमारे जीवन में वो आशीषें आती हैं जिसकी कल्पना भी लोग नहीं कर सकते। अद्भुत काम होते हैं। और इसलिए प्रभु, हम एक बार फिर अपने आप को समर्पित करते हैं, ताकि हम आपकी संगति में रहें, वचन पढ़ें, प्रार्थना करें और आशीषें पाएं। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।